नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के लिए आदिवासियों के धर्मस्थलों पर पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित गुरुजी को मंगलवार को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली भेजा गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोनोद संथाल समाज के सदस्यों ने बुधवार को जिले के आदिवासियों के धर्मस्थल जाहिर थान में पूजा अर्चना की। मारंग बुरु और जाहिर थान पर पानी डाला और दिसम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दोनों कोरोना संक्रमित हैं। धनबाद के हीरापुर स्थित जाहिर थान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू की अगुवाई में प्रार्थना की गई और मारंग बुरु को पानी डाला गया। सभी ने शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हीरापुर जाहिर थान में ग्राम पुजारी नायके हाराम ने आदिवासी परंपराओं के अनुसार पूजा कराई। दरअसल आदिवासी प्रकृति के बीच रहते आए हैं, इसलिए वे प्रकृति के आराधक होते हैं। उनके धर्म स्थल को जाहिर थान कहा जाता है। जाहिर थान में सांगवान का एक वृक्ष होता है। वृक्ष के नीचे एक पत्थर रखा होता है जिसे मारंग बुरु कहा जाता है। मारंग बुरु मतलब बड़ा और बुरु मतलब देवता। मारंग बुरु का मतलब हुआ बड़ा देवता। आदिवासी परंपरा के अनुसार जाहिर थान और मारंग बुरु की पूजा करने और पानी डालने से समस्त कामनाएं पूरी होती है। पिछले दिनों गुरुजी का तबीयत खराब हो गया था और कल उनको बेहतर इलाज के लिए मेदांता से गुरुग्राम दिल्ली ले जाया गया है। और गुरुजी खास करके संताल आदिवासियों के लिए देवतुल्य है, झारखंड के मसीहा हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए हम लोग आज प्रत्येक जाहिर थान जो हमारे धनबाद जिले में है, आदिवासियों का बहुत बड़ा देवस्थल है जाहिर थान। सभी जाहिर थानों में नायके जो हम लोग के पुजारी होते हैं उनके हाथों हम लोग आज जल चढ़ा करके उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना किए हैं। और निश्चित रूप से हमारी मान्यता है कि जब जब हम लोगों के ऊपर आफत विपत मुसीबत आती है तो हम लोग मारंग बुरु और जाहिर आयो को जाहिर थान में हम लोग जल अर्पण करके ये आह्वान करते हैं और अपने दुखों के बारे में बताते हुए उनका निराकरण के लिए हम लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम लोगों को उससे निजात भी मिलती है। धनबाद रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह संवारा जाएगा। धनबाद के डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि धनबाद रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के समान सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। वे जूम ऐप के माध्यम से पत्रकारों से बातें कर रहे थे। धनबाद के डीआरएम ने बताया कि धनबाद रेलवे स्टेशन का प्रदर्शन बेहतर है, इसलिए धनबाद रेलवे स्टेशन 15 रुपए खर्च कर 100 रुपए कमा रहा है। डीआरएम श्री मिश्रा ने कहा कि कॉरपोरेट की भाषा में कह सकते हैं कि धनबाद रेल मंडल $2 बिलियन की कंपनी है। उन्होंने बताया कि धनबाद रेल मंडल ने लॉकडाउन के दौरान माल ढुलाई में रिकॉर्ड कायम किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि धनबाद दक्षिण रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरणों में है। उन्होंने बताया कि धनबाद चंद्रपुरा सेक्शन को बेहतर किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल में लोडिंग में हम लोगों की उपलब्धि अच्छी रही है और ट्रेन सर्विसेज बंद होने की वजह से पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज के में तो काफ़ी कमी रही है। और इसके साथ ही जो भी हमारे अच्छी उपलब्धि ये रही है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे उसको हमने कोरोना पीरियड में उसमें कोई कमी नहीं आने दी और हम लोगों ने कई इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, डबलिंग के हों, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के हों। और इस कोरोना पीरियड में पूरा धनबाद मंडल है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। जो 54 सेक्शन खाली था वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। कहना चाहूँगा, एक कुसुंडा स्टेशन है, उसकी यार्ड डिमांडिंग हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो है कतरास स्टेशन है। अभी कतरास स्टेशन जो है, यार्ड जो है वो सिंगल लाइन है, जबकि दोनों तरफ डबल लाइन है। तो उसको भी हम लोग कतरास को डबल लाइन कर रहे हैं। वहाँ पे 3 नए मतलब एक प्लेटफार्म है, 2 और एडिशनल आ जाएंगे, तो 3 प्लेटफार्म हो जाएंगे। गिरिडीह के बेंगाबाद में राजद नेता कैलाश यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार रात की है। बताया जाता है कि मोतीलेदा गांव के चमाटोली में मंगलवार रात 20-25 लोगों ने राजद नेता कैलाश यादव और उनके साथी इंद्रलाल वर्मा पर हमला कर दिया। इलाज के लिए धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में ही घायल कैलाश यादव की मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 11 बजे कैलाश यादव और इंद्रलाल वर्मा बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। अपराधियों ने दोनों की लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए धनबाद ले जाते वक्त कैलाश की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि घायल इंद्रलाल वर्मा का इलाज गिरिडीह में चल रहा है। इंद्रलाल वर्मा प्रभारी मुखिया राजकुमार वर्मा के पिता बताए जाते हैं। घटना से आक्रोशित लोगों ने गिरिडीह टावर चौक पर धरना पर बैठ गए हैं और वे बेंगाबाद थानेदार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मतलब थे 3-4 आदमी, उसके बाद ये कंदवागढ़ ये क्या बोलते हैं कोलासी के रुके। उसके बाद इन लोग वहाँ से 2 आदमी आए, घर जा रहे थे। 2 आदमी, दोनों आदमी का टेक किया है। एक वो धनबाद में रेफर है वो। राज्य के मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 31वें दिन बुधवार को भी जारी रही। इनके माध्यम से देश भर के मनरेगा कर्मचारियों ने 2 दिवसीय कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। नौकरी का स्थायीकरण और अन्य कई मांगों के लिए मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य भर के तमाम मनरेगा कर्मचारी पिछले 31 दिनों से अनिश्चित हड़ताल पर हैं। लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। संघ के नेताओं का आरोप है कि धनबाद को तोड़ने के लिए धनबाद जिला को सरकार ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन मनरेगा कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। झारखंड के मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में देश भर के मनरेगा कर्मी आ गए हैं। वे 26 एवं 27 अगस्त को 2 दिवसीय कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ बीते 30 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है और आज संपूर्ण भारत में मनरेगा कर्मी अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आंदोलन पर हड़ताल पर समर्थन किए हैं और पूरे देश में आज सभी मनरेगा कर्मी हड़ताल पे हैं। और आज मनरेगा कर्मचारी झारखंड राज्य अपनी प्रमुख मांग, जिसमें हमारे कोविड-19 महामारी के समय में जो हमारे साथियों की अकारण मृत्यु हुई है, उस पर मनरेगा कर्मियों ने उसके परिवार के परिजनों को मुआवजा और राशि हेतु कई बार सरकार से वार्ता की, बात की कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, परंतु आज तक हमारे साथियों को, उनके परिवारों को मुआवजा राशि नहीं दिया गया है, जिस कारण से मनरेगा कर्मी अपनी जान बचाए या फिर नौकरी बचाए। अतः अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं और आज 30 दिन हो गया हमारे हड़ताल का और अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पर सुध नहीं ली है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाई। सिटी एसपी के आदेश पर हेलमेट, मास्क और कागजातों की जांच की गई और जुर्माना भी वसूला गया। वरीय अधिकारी के आदेशानुसार यहाँ पे जो लोग विदाउट हेलमेट और बिना मास्क के घूम रहे हैं, कार वगैरह पे पूरी तरह से ब्लैक शीशा को लगाए हुए हैं, सीट बेल्ट नहीं पहने, उस तरह के लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है, फाइन कटवाया जा रहा है। बोकारो जिले में 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज गायब हो गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमा चिंतित हो गया है। बोकारो के सिविल सर्जन ने एसपी को गायब मरीजों की सूची उपलब्ध करा दी है। उन्होंने मरीजों को खोजने में मदद करने की अपील की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी 38 मरीजों के कोरोना संक्रमण की जांच स्वास्थ्य विभाग ने किया था। जांच के समय इन लोगों ने जो मोबाइल नंबर और अपना पता दिया था, उन नंबरों पर संपर्क करने पर मरीजों से संपर्क नहीं हो सका। उनके पते पर भी वे लोग नहीं मिले। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया कि गायब मरीजों की सूची एसपी बोकारो को पूरे विवरण के साथ सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसपी मोबाइल सर्विलांस और अन्य तरीकों से इन मरीजों की खोजबीन कर सकते हैं।
रांची जिला सुरक्षा समिति की बैठक में निजी अंगरक्षक की मांग करने वाले आवेदनों पर चर्चा की गई। उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि उन्हें निजी अंगरक्षक दिए गए हैं, उनकी भी समीक्षा की गई। रांची का अटल वेंडर मार्केट खुल जाने से दुकानदारों को राहत मिली है। लॉकडाउन के दौरान मार्केट बंद रहने से दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही थी। दुकानदारों को कहना है कि मेयर आशा लकड़ा के प्रयास से मार्केट खुल पाया है। उसको सामने रखिए बाबू, हमेशा दिखाई पड़ना चाहिए। ये आश्चर्यचकित थे और वेंडर्स के जो टीम है ये लोग आके मेरे से भी मिले थे और हमने लगातार डीसी से बातचीत भी की। डीसी और को चेयरपर्सन मेयर होते हैं, अगर उस बैठक में हम जाते तो इनका आज से पहले ही दुकान खुल जाता, लेकिन ये बीजेपी के द्वारा, और मैं बीजेपी की हूँ इसलिए इस वेंडर मार्केट को खोला नहीं गया था। और आज लगातार इस लड़ाई के बीच में वेंडरों ने भी, सभी ने धरना प्रदर्शन भी किया और हमारे तरफ से पत्राचार लगातार होते गया और अंततः टेलीफोनिक भी हम लोग ने बातचीत की डीसी से, और बातचीत होने के बाद में आज इनको एक मौका मिला कि दुकान खोल दिया गया, क्योंकि किसी तरह का ये मॉल नहीं है, ये दुकान है। जमशेदपुर के हल्दी पोखर के लोग सड़क पर जल जमाव से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीसी सड़क बनने के बाद से यह समस्या उत्पन्न हुई है। 20 लाख रुपए में बनी सड़क लोगों के लिए परेशानी की सबब बन गई है। खुजली हो रहा पाग है, बहुत खुजली हो गया। स्थिति अच्छा ही था, मिट्टी का रोड तो था। अब तो पिच रोड बन गया, लेकिन इतना पानी है आदमी मतलब जाने आने का दिक्कत हो रहा है। मेरा घर भी टूट गया, मिट्टी का घर। मेरा तो कोई नहीं है, मेरा घर कौन बना देगा? अब तो मेरा घर, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? मेरा तो कुछ नहीं है, ऐसा स्थिति हो गया। मेरा घर कौन देगा? बना दो। घर का सामने तालाब है, मेरा रोड बना के मेरा घर में पानी भी डूब गया है। हम कैसे रहेंगे? वहाँ पर इतना पानी है। रोड को तालाब होता है? रोड को तालाब होता है। रोड पर देखिए कितना पानी है। इन लोग का जाने आने का भी दिक्कत हो रहा है। जो आता है यहाँ यही रोड पे सब यहाँ का बदनाम करता है। ऐसा रोड है हल्दी पकड़ में। यहाँ पर देख करके यहाँ पर जो रोड को पारित किया गया, पारित होने के बाद हम लोग सोचा था, पूरा ग्रामीण सोचा कि तो रोड एक तो ऐसा बनाएगा कि चलिए आदमी लोग जाना आने का रास्ता सुचारू रूप से आदमी लोग जाएगा आएगा। लेकिन बनने के बाद ऐसा हो गया कि पूरा घर से निकलते निकलते पहले तालाब में मारो, तालाब को पार करो, उसके बाद रोड के उड़ीसा रोड पर जो पक्का रोड है वहाँ पर जाओ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेईई और नीट की परीक्षा लेने की कोशिश का विरोध किया है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना कोई व्यवस्था किए ही परीक्षा लेने पर आमादा है। बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ किया है, वैसा ही छात्रों के साथ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिना समुचित व्यवस्था किए केंद्र सरकार परीक्षा लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर केंद्र सरकार सार्वजनिक इकाइयों को बेचने का काम कर रही है। वे श्रीमती सोनिया गांधी और 7 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 45 सार्वजनिक कंपनियों को बेचने जा रही है। रेलवे का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। युवा वर्ग में नौकरी के अवसरों के छीन जाने से जबरदस्त आक्रोश है। हेमंत सोरेन ने बैठक में कहा कि देश मंदी की मार झेल रहा है। किसान, व्यापारी समेत सभी परेशान हैं और इधर केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर मुनाफा कमा रही है।
तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।